गुड इवनिंग बच्चों। हमने अभी तक अकाउंट्स की क्लास में इवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज के चैप्टर में हम थे, टॉपिक में हम थे, और उस टॉपिक में हमने क्वेश्चन नंबर 34 किया था। अगर आपको याद हो, सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 35 किया, फिर क्वेश्चन नंबर 37 किया, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 34 करवाया था, जिसके अंदर एक एडजस्टमेंट थी, एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट, और उससे लगता हुआ क्वेश्चन नंबर 36 है, जिससे अब हम करेंगे। हम बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट के टॉपिक में पहले टॉपिक में हैं, व्हेन पार्टनर्स वांट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यू। जब पार्टनर्स चाहते हैं कि जो भी चेंजेस आए हैं उन चेंजेस को हम बैलेंस शीट में शो करें, तो वो हम उस टॉपिक पे भी हैं, और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं 34 से लेके क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, 37, और ये आगे यहाँ पे 38, ये भी इससे रिलेटेड है, फिर 39, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ तक वो क्वेश्चंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 क्वेश्चंस हैं। और व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द अल्टर्ड वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू, वो वाले टॉपिक के अंदर ये केस 1 के क्वेश्चंस हैं। और जो केस 2 है इसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, वो है क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43 और 44। हमने क्वेश्चन नंबर 34 किया था, फिर क्वेश्चन नंबर 36, 35 भी हमने किया, 37 भी हमने किया, और मैं आपको एक और क्वेश्चन नंबर 36 कराऊं, फिर 38, 39, 40 बहुत छोटा क्वेश्चन है, हम केस 2 पे चले। और देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 36 है, और वो है STUV एंड पार्टनर्स। 4 पार्टनर हैं, STUV। ये 4 पार्टनर्स हमारे पास हैं, और 4 पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। वो रेशियो है 4:3:2:1। 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। मैंने कहा ना, सबसे पहला स्टेप जो होता है, सबसे पहला स्टेप वो होता है आपको कैलकुलेट करनी है गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है जी। और जो इसकी न्यू रेशियो है वो है 3:1:2:4। 3, 1, 4, 2, 6 और 4, 10। यह है 3/10, 1/10, 2/10 और 4/10। तो सबसे पहले हम निकालते हैं गेनिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड, और यह है 3/10 माइनस 4/10, 1/10 माइनस 3/10, 2/10 माइनस 2/10 और 4/10 माइनस 1/10। तो ये आ गई हमारे पास माइनस 1/10, ये आ गई माइनस 2/10, ये 0, और ये आ गई 3/10। तो ये गेन कर रहा है, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आपको मालूम चल गया। पहला स्टेप जो है क्वेश्चन का खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। STUV आर पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। ये क्वेश्चन आपकी बुक में होगा, क्वेश्चन नंबर 36 नई बुक में, ठीक है जी। तो पुरानी वाली बुक में चेक कर लो, अगर किसी का पुरानी बुक है तो। फिर आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है हमें सेकंड को क्या करना है, हमें सेकंड करना है द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आओ हम सेकंड स्टेप पे चलें। दिस इज द स्टेप नंबर 2, ये है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का। आओ देखें तो गुडविल कितनी दी है, गुडविल दी है 90,000, फर्म की गुडविल दी है 90,000। ये गेन कर रहा है 3/10। तो आ जाओ जरा देखें फटाफट से क्या है, 90,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, ये हो गई 27,000। तो गेन कर रहा है, वी गेन कर रहा है, तो आएगा वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट बाई 27,000। और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो है 2S कैपिटल अकाउंट। तो इसको देखें, ये है 2S कैपिटल टू T कैपिटल। 27,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 करें, ये हो जाएगा 9,000, इसको मिलेंगे 18,000। लो जी, स्टेप नंबर 2 भी खत्म हुआ। आओ स्टेप नंबर 3 पे चलें, और स्टेप नंबर 3 जो है वो हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी बहुत छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, क्योंकि एक ही एंट्री दिख रही है। कहाँ चला गया क्वेश्चन? यहाँ है, हाँ, एक ही एंट्री है, तो बहुत छोटा सा अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट
आपको तो मालूम है रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर कोई भी अगर लॉस हो जाए या कोई भी एक्सपेंस हो तो वो आएगा, और यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट या कंपनी की कोई भी इनकम हो तो इस तरफ आ जाएगी। और उसके बाद हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। आपको तो मालूम है 4 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर हैं, तो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमको यहां 4 कॉलम बनाने होंगे, 1, 2, 3 और 4, STUV, और ये बनेगा पर्टिकुलर्स। फिर 4 कॉलम 1, 2, 3 और 4, यहां बनेगा पार्टिकुलर्स। नहीं दिखेगा तो फिक्र मत करो, मैं दिखा दूंगा। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर लास्ट में हम बनाएंगे रिवाइज बैलेंस शीट। ये लो, ये है बैलेंस शीट। ठीक है जी, आ जाओ फटाफट जल्दी से, भगवान का नाम लें और आगे बढ़ें। देखिए क्या इस क्वेश्चन में है। 2 टॉपिक हम कर चुके हैं, 2 हमने खत्म कर दिया। बोलता है फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट, हो गया। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹90,000। द पार्टनर्स आल्सो एग्रीड फॉर द सेम। ओके, द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट ₹70,000। हमारे पास बैलेंस शीट में रिजर्व दिखा रहा है 60,000 और क्लेम है 70,000 का, तो लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ सर? 10,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के अंदर कितना आया सर? 10,000 आया सर, 10,000। तो हमें क्लेम में जो है 10,000 का लॉस हुआ, और तो कोई एंट्री यहाँ पे है नहीं, तो इस अकाउंट को हम बंद कर सकते हैं। ये हो गया 10,000, हमारे को लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन करके लॉस हुआ, और ये लॉस कहाँ जाएगा? बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर्ड टू, इसमें S, T, U और V कौन सी रेशो में बढ़ता है? हमेशा सर ओल्ड रेशो में। तो 10,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, इसको मिला 4,000, ये 3,000, ये 2,000 और ये 1,000। लो जी, इस लॉस को इन्होंने पूरा किया, ये अकाउंट क्लोज हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बंद हो गया। आ जाओ हम इसमें आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD, यानी ओपनिंग कैपिटल। इसकी ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख गिवन है, इसकी ओपनिंग कैपिटल है 1,50,000 गिवन है, इसकी ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख, ये भी गिवन है, और इसकी ओपनिंग कैपिटल है 50,000, ये भी गिवन है। ठीक है जी, चारों की कैपिटल भी हमारे पास क्या है? गिवन है। उसके बाद कोई रिजर्व के बारे में बात है? नहीं सर, कोई रिजर्व नहीं है। क्या कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कोई फिक्टिशियस एसेट्स है? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। तो फिर है क्या यहाँ? और क्या करना है सर? हमें लॉस निकालना है, टू रेवोल्यूशन लॉस। यहां हम लिखेंगे टू रेवोल्यूशन लॉस, और ये लॉस है 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000। लॉस सर, ये लॉस भी हो गया, ये लॉस भी हो गया। और क्या करना है? अरे गुडविल का ट्रीटमेंट किया था, S को पैसा मिलेगा, T को पैसा मिलेगा, U का कुछ नहीं है, तो S को T को पैसा मिलेगा। S को मिलेगा 9,000 और T को मिलेगा 18,000। और कौन देगा? V देगा। यहां हम क्या लिखेंगे? बाय वीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, और यहां लिखेंगे टू S कैपिटल अकाउंट। कौन दे रहा है पैसा? सर V दे रहा है। S को कितना दे रहा है? सर S को दे रहा है 9,000। फिर लिखेंगे टू टीज कैपिटल अकाउंट। टीज कैपिटल अकाउंट कितना पैसा दे रहा है? सर 18,000। लो, यानी V की कैपिटल से पैसा S की कैपिटल में चला गया और V की कैपिटल से T की कैपिटल में चला गया, और यहां इन दोनों को पैसा मिल गया। कोई यहां पे याद रखने वाली बात नहीं है, कोई स्टोरी ऐसी नहीं है जो आपको याद रखनी है। सो प्लीज डोंट स्टार्ट लर्निंग द स्टोरीज। इन दोनों को पैसा मिल रहा है और ये दे रहा है, तो इसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट और इनकी क्रेडिट, क्योंकि इनको पैसा मिल रहा है। कैपिटल का बढ़ना, क्रेडिट, बात खत्म हो गई। लेकिन यहां पे एक एडजस्टमेंट है, टू एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। सुनो मेरी बात,
फिर वही एडजस्टमेंट आ गई, टू एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे बड़ी बात, तो पार्टनर्स की कैपिटल, एडजस्टिंग कैपिटल को हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है और वही हमारी क्लोजिंग कैपिटल होगी। सर कैसे निकालेंगे एडजस्टिंग कैपिटल? मैंने कहा ओपनिंग कैपिटल में जो भी प्लस करना है उसे प्लस करो और जो भी माइनस करना है उसे माइनस करो, तो आ जाएगी एडजस्टिंग कैपिटल। मैं यहां पे यही इसका वर्किंग नोट बनाता हूं, ये देखो वर्किंग नोट, देखो मैं लिखता हूं एस, टी, यू और वी, ये चारों पार्टनर्स हैं। इसकी एडजस्टिंग कैपिटल कितनी होगी? सर इसकी कैपिटल होगी 2 लाख प्लस 9,000। सर 2 लाख प्लस 9,000 और माइनस 4,000, तो इसकी एडजस्टिंग कैपिटल आएगी सर 2,05,000। ये लो मैंने लिख दी। फिर सर इसमें टी की प्लस करेंगे, टी की एडजस्टिंग कैपिटल है सर 1,50,000 प्लस 18,000 और इसमें से माइनस करेंगे 3,000, ये आ गई 1,65,000। सॉरी यहां नहीं लगेगा, यहां लगेगा 1,65,000। ठीक है जी, आ जाओ। उसके बाद है हमारे पास यू की कैपिटल है सर 1 लाख माइनस 2,000, ये हो गई 98,000। और सर वी की कैपिटल है सर 50,000 माइनस 1,000 माइनस 9,000 माइनस 18,000 22,000। ये इन चारों की एडजस्टेड कैपिटल आई, यानी ओपनिंग कैपिटल में जो प्लस करना है वो प्लस करो, जो माइनस करना है वो माइनस करो, आ गई एडजस्टेड कैपिटल। ये हमने क्या लिखी? एडजस्टेड कैपिटल। बोलता है इस एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर, एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर, देखो लिखा है टू एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर। इस कैपिटल को जो इसका टोटल आएगा वो कितना आएगा वो देख लेते हैं। 2,05,000 प्लस 1,65,000 प्लस 98,000 प्लस 22,000 4,90,000। 4,90,000 इसका टोटल आया, 4,90,000 का टोटल आया। इस 4,90,000 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। 4,90,000 को बांटना है कौन सी रेशियो में? सर 3:1:2:4, 3:1:2:4 ऊपर गिवन है। तो 4,90,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, 4,90,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, इसकी कैपिटल हो जाएगी 1,47,000। मैं यहाँ लिखता जाता हूँ साथ के साथ, ये हो जाएगी 1,47,000 और ये है हमारी क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस CD। ठीक है जी, 1,47,000। आओ बात करें टी की कैपिटल हो जाएगी 4,90,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 10, इसकी कैपिटल हो जाएगी 49,000। ये लो, ये हो गई 49,000। आओ बात करें यू की। सर यू की कैपिटल हो जाएगी 4,90,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, इसकी कैपिटल हो जाएगी 98,000। चलो जी, और बात करें वी की, तो वी की कैपिटल होगी 4,90,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, इसकी कैपिटल होगी 1,96,000। ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल्स आई। कहां से आई? मैंने इसको डिवाइड किया, देखो ये आया 4,90,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 147, ये आया 49, ये आया 98, ये आया 1,96,000। ठीक है जी, लो बस खत्म हो गई बात। जो करना था वो कर दिया, अब तो सिर्फ इसे हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। आओ हम एक एक को बैलेंस करें। इसकी कैपिटल हमारे पास कितनी है? थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं। इसकी कैपिटल है हमारे पास 2,09,000। ठीक है, जो इसने अभी तक इन्वेस्ट कर रखा है। टोटल पैसा इसकी कैपिटल में कितना पड़ा है? 2,09,000 माइनस 4 2,05,000, और इसकी कैपिटल होनी चाहिए थी ये। तो हम देखें जरा फटाफट करके, 2,09,000 माइनस 4,000 माइनस 1,47,000, ये 58,000 जो है किसी भी टाइम लेके जा सकता है। इसके 58,000 एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास हैं, 58,000। और वो बोलता है क्या? वो बोलता है इस पैसे को क्या करो, इस पैसे को क्या करो। मैं कहा गया क्वेश्चन, 1 मिनट 30, हाँ, टू एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस पैसे को करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो लिखा टू करंट अकाउंट, चला गया 58 करंट अकाउंट में। मतलब जितना पैसा एस ने इन्वेस्ट कर रखा था उसे सिर्फ चाहिए था 147 एस कैपिटल, यानी जो एक्सेस पैसा है वो एस कभी भी लेके जा सकता है, और वो है 58,000। ठीक है जी, आ जाओ उसके बाद देखें। उसके बाद अगला था हमारे पास 1 लाख
यहां कितना हुआ 1,68,000। इसमें से माइनस करो, बैलेंसिंग कर रहे हैं बस। 1,68,000 माइनस 3,000 माइनस 49,000, 116,000 जो है किसी भी टाइम पे ये जा सकता है पैसा लेके। इतना पैसा हमारे पास इसका एक्सेस पड़ा है 116,000। सर कैसे कर रहे हो आप? अरे इसको देखो, क्रेडिट साइड को टोटल कर रहा हूं क्योंकि ये साइड ज्यादा है, इसमें से डेबिट वाला माइनस कर रहा हूं तो जो बैलेंस आ रहा है वो करंट अकाउंट में जा रहा है। मतलब इतना एक्सेस पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, आ जाओ फिर बात करते हैं यू की। सर यू का तो 1 लाख है और यहां भी 1 लाख है, तो यहां ना तो कुछ आएगा ना तो कुछ जाएगा। लो जी, बात खत्म हो गई, यू की बात भी खत्म हो गई। आओ हम बात करें इसके बाद अब वी की। सर वी की प्रॉब्लम लग रही है सर, क्योंकि वी की डेबिट साइड ज्यादा है, तो पहले डेबिट का टोटल करना पड़ेगा। जो साइड ज्यादा होती है उसी का टोटल करते हैं। 1,000 प्लस 9,000 प्लस 18,000 प्लस 1,96,000, ये हो गई 2,24,000। 2,24,000 और इसमें से माइनस करो 50,000, तो इसे ये पैसा लाना होगा। 1,74,000 इसको लेके आना होगा, क्योंकि इसने कम कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो यहां लिखा जाएगा बाय करंट अकाउंट। आई बात समझ में? हाँ सर, हाँ समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। आपने कैपिटल एडजस्ट कर दी। हाँ, हमने कैपिटल को एडजस्ट किया। आओ अब बैलेंस शीट बनाते हैं। आओ हम बैलेंस शीट को देखें। बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट को देखते हैं। आ जाओ हम बैलेंस शीट देखें। तो सबसे पहले यहां दिया हुआ है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल तो हम निकाल चुके हैं। एस की कैपिटल आई थी 1,47,000। उसके बाद टी की कैपिटल आई थी 49,000। मेरे पास जगह कम है बेटे, आप पूरा लिखोगे। फिर यू की कैपिटल आई थी कितनी सर, ये वाली, ये ले रहा हूं कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल 98,000। और उसके बाद यू की कैपिटल थी 98,000 और वी की कैपिटल थी कितनी 1,96,000। ये हमने निकाली थी इनकी क्लोजिंग कैपिटल। और इसका टोटल करें कितना आया 1,47,000 प्लस 49,000 प्लस 98,000 प्लस 1,96,000, ये आ गया 4,90,000। ये आ गई क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है जी। और क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कोई चेंज तो इसमें हुआ नहीं, ना वैल्यू ऊपर गई ना नीचे गई, तो वो है 80,000। फिर था वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और वो कितना था सर 70,000। सर हमारे पास रिजर्व था ना सर, अरे पर क्लेम तो 70,000 है ना जो हमें देना है, तो ये लायबिलिटी में बुक करना पड़ेगा। ओके, और कुछ सर करंट अकाउंट, ये देखो करंट अकाउंट, करंट अकाउंट हम देखें करंट अकाउंट ऑफ एस एंड करंट अकाउंट ऑफ टी। एस का करंट अकाउंट है 58,000 और टी का करंट है 1,16,000। ये दोनों का करंट अकाउंट है, एक एस का और एक टी का। मेरे पास जगह की बहुत कमी है। 58,000 प्लस 1,16,000, ये आ गया 1,74,000। लो बस ये वाली साइड तो खत्म हो गई, ये वाली साइड खत्म हो गई। मैं बाद में टोटल करता हूं, पहले इस साइड पे आऊं। इस साइड पे क्या है हमारे पास, फिक्स असेट्स है। फिक्स असेट्स कितना सर 4,40,000, ये लो 4,40,000। और करंट असेट्स कितना सर, करंट असेट्स है 2 लाख। करंट असेट्स कितना है सर 2 लाख। और हाँ, ये करंट अकाउंट वी का करंट अकाउंट, करंट अकाउंट वी, ये है 1,74,000। इसने पैसा लाना है, ये पैसा लेके आएगा, इसलिए इसको हम असेट साइड में दिखा रहे हैं। 4,40,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,74,000, भगवान की दया से यहाँ पे आया 8,14,000। और आओ इसको भी मिलाएं, इतना ही आना चाहिए, नहीं तो फिर आपने कहीं गलती की है, क्योंकि मैं कहीं गलती नहीं करता। गलती हुई तो वो आपकी है, ठीक हुआ तो फिर मेरा है। लो 8,14,000। लो जी, दोनों साइड बैलेंस शीट का टैली हुआ। अब देखो कितने स्टेप थे। सबसे पहले हमने क्या निकाला, गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, हमने गेनिंग निकाली। फिर क्या किया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया। फिर क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसमें एक ही एंट्री थी, लॉस हो गया, हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर क्या किया, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। हमने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल निकाली। कैसे निकाली, 2 लाख प्लस 9,000, 2,09,000 माइनस जो उनसे लेना था, ये लॉस था ना, तो उनसे रिकवर करना पड़ेगा लॉस। ये देखो रिवैल्यूएशन लॉस 4,000, तो इसकी कैपिटल आई 2,05,000, इसकी 165, इसकी 98, इसकी 22, टोटल आ गई 490।
इस कैपिटल को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने किस में बांट दिया, हमने इस क्वेश्चन को, इस कैपिटल को बांट दिया किस में, न्यू रेशियो में। इसको मिला 147, 49, 98, 196, ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल हो गई। ये देखो 147, 49, 98 और 196, ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल हो गई। सर हर बार ऐसा करेंगे क्या? अगर क्वेश्चन में बोला गया है कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए तो, और फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद सिर्फ बैलेंसिंग की। वो बचपन वाले काम याद करो, जो साइड ज्यादा है पहले इसका टोटल मारो। एस की साइड ये वाली ज्यादा थी, क्रेडिट साइड, तो 2,09,000, उसमें से माइनस किया 4,000, माइनस किया 147, तो आया 58,000। यानी इतना पैसा एस ने एक्सेस इन्वेस्ट किया हुआ है, ये पैसे को ले जा सकता है, लेकिन उसने कहा देना मत, इसे करंट अकाउंट में डाल दो। हमने करंट में डाल दिया, टू करंट अकाउंट। फिर हमने टी को बैलेंस किया, इतना पैसा टी का था एक्सेस, उसको टी के करंट अकाउंट में डाला। यू का कुछ नहीं था, 1 लाख, यू के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यू का 1 लाख यहां भी था और यहां भी 1 लाख था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर हमने वी को देखा तो वी की डेबिट साइड ज्यादा थी, 224, तो वी को पैसा लेके आना पड़ा 174। फिर हमने बैलेंस शीट बनाई, कैपिटल हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। देखो 147 ये रहा, 49 ये रहा, 98 ये रहा और 196 ये रहा। देखा आपने, कैपिटल आ गई 490। फिर सन्ड्री क्रेडिट्स में कोई चेंज नहीं था, हमने उतार दिया 80,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दिया हुआ था 70,000, उसको भी उतार दिया। फिर करंट अकाउंट के बैलेंसेस, क्योंकि ये कंपनी ने किसी भी टाइम को वापस करने हैं, हमने डाल दिया करंट अकाउंट में। ये एक्सेस पैसा इन्वेस्टेड है तो 58,000 और 1 लाख, ये भी उनकी कैपिटल ही होती है। ये कभी भी इस पैसे को ले जा सकते हैं, एक्सेस कैपिटल उनकी तरफ से इन्वेस्ट की हुई है। 58,000 और 116,000, ये देखो, बस खत्म। फिर आ गए हम असेट साइड पे। फिक्स असेट्स में कोई चेंज नहीं था, करंट असेट्स में कोई चेंज नहीं था, और करंट अकाउंट ऑफ वी हमने डाला 174, क्योंकि ये पैसा अभी लेके आना पड़ेगा वी को, और दोनों साइड की बैलेंस शीट टैली कर गई। तो 1, 2, 3, 4, 5 और एक वर्किंग नोट, तब ये फुल फ्लेज क्वेश्चन खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 36। आओ आगे करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 तो मैं करवा चुका, क्वेश्चन नंबर 38 और 39 इन दोनों को भी खत्म करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ फटाफट जल्दी से, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ो। एबीसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। मैंने कहा ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। एबीसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2/5, 2/5, 1/5। मैं तो इसे बहुत छोटा छोटा लिख के कर लेता हूं। ओल्ड और न्यू रेशियो भी गिवन रहेगी। कहां पे न्यू रेशियो है, कहीं ओके, कहीं ना कहीं तो होगी। फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, 1/3, 1/3 और 1/3। हम निकाले न्यू माइनस ओल्ड, थोड़ा सा खुला कर लेते हैं। न्यू माइनस ओल्ड का मतलब 1/3 माइनस 2/5, 1/3 माइनस 2/5, 1/3 माइनस 1/5। एलसीएम आ गया 15 और ये हो गया 5 माइनस 6, ये भी आया 15, 5 माइनस 6, ये भी आया 15 और ये आ गया 5 माइनस 3, यानी ये आया -1/15, ये भी -1/15 और ये 2/15। ये गेन कर रहा है और ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लो जी, ये ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं और सी गेन कर रहा है। अब हम बात करते हैं किसकी, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बोलता है फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन देयर बुक्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट मतलब प्रॉफिट है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पार्टनर से लिया जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ओके, देखते हैं आगे क्या हुआ। बोलता है गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 2 years परचेज और सुपर प्रॉफिट्स। फर्म्स एवरेज प्रॉफिट्स आर ₹75, ओके। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹6 lakh एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। वेरी गुड। फर्नीचर के बारे में बोला, कंप्यूटर बोला, क्लेम बोला, इन्वेस्टमेंट बोला, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबाव। देखो उसने कोई अकाउंट बनाने को नहीं कहा, जनरल एंट्रीज के बारे में कहा, लेकिन फिर वही बात, हम तो करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमें तो गंदी आदत है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने की, हम तो ट्रीटमेंट करेंगे। यहां पे कुछ बनाना नहीं है तो मैं ऐसे कर लेता हूं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लेकिन ट्रीटमेंट करने से पहले हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्योंकि यहाँ गुडविल की वैल्यू नहीं दी। और बोलता है गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल निकालते थे तो क्या फॉर्मूला था सर, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। सर यही फॉर्मूला था।
और सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था सर? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था सर? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR बाय 100, यही था। तो सब कुछ गिवन है। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस गिवन है, मैं यहां लिख लेता हूं 6 लाख, 6 लाख। NRR भी गिवन है 10%। तो आ जाओ हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालें। 6 लाख इंटू 10% आया 60,000। मैं यहां दिखाता हूं आपको, ये आया 60,000। लो, ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आया, ये हमारे पास आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और ये हमारे को गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है 75,000, नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं 60,000। तो फिर सुपर प्रॉफिट कितना आया सर? 15,000। सुपर प्रॉफिट भी आ गया। अब गुडविल निकालनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज, और वो क्या बोलता है? कैलकुलेट गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, 2 years, तो ये 30,000। गुडविल भी आ गई। यहां से स्टार्ट किया मैंने चलना, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, फिर सुपर प्रॉफिट निकाला, फिर गुडविल निकाली। ठीक है जी, फॉर्मूले ऐसे लिखे, लेकिन काम यहां से स्टार्ट किया। आप देखते जाओ हम कैसे करते आ रहे हैं, वैसे ही आप इसको फॉलो करते रहो। अब वैल्यू ऑफ गुडविल हो गई, अब ट्रीटमेंट करनी है। तो सबसे पहली एंट्री क्या है हमारे पास, क्योंकि जनरल एंट्रीज बोल रहा है 30,000 इंटू कौन गेन कर रहा है जरा देखो तो सर, ये गेन कर रहा है इंटू 2/15। तो 30,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 15, 4,000। जो गुडविल की एंट्री है वो कितने की है? 4,000। और कौन गेन कर रहा है? सी। तो पहली एंट्री क्या होगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 4,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सर यहाँ कैसे अमाउंट निकालते हैं जरा बताओ ना। 2 तरीके थे, मैंने आपको बताया था। 4,000 इंटू क्या कर सकते हो? इंटू कर सकते हो 1/2, ये आ जाएगा 2,000, क्योंकि 1/- -1 है, दोनों का 2,000 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, या आप निकाल सकते हो टोटल गुडविल 30,000 इंटू 1/15, तब भी 2,000 ही आएगा। यहां ऐसे भी कर सकते हो आप 30,000 इंटू 1/15, ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, मर्जी आपकी, एक ही बात है। ठीक है जी। अगर 4,000 गुडविल का अमाउंट लेने वाले हो, ये वाला ट्रीटमेंट का अमाउंट लेने वाले हो, तो फिर आप 1/1 लेके चलो। अगर आप टोटल ले रहे हो 30,000, तो फिर आप 1/15 लेके चलो। कोई भी मेथड से आप कर सकते हो। लो, एक एंट्री हो गई, क्योंकि जनरल एंट्रीज मांग रहा है। ठीक है जी। फिर दूसरी एंट्री में ऊपर बोलता है फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स। एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। आपको मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट मतलब प्रॉफिट है, तो हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां डेबिट करेंगे इसको 20,000 को, और ये पैसा कहां करेंगे सर? टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। हम इनके में पैसा बांट देंगे, हम ये पैसा इन लोगों में बांट देंगे, हम ये पैसा इन लोगों में बांट देंगे। सर कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो 20,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, इसको मिला 8,000, इसको भी मिला 8,000 और इसको मिला 4,000। 8 और 8 16 और 4 20। ये भी एंट्री खत्म हो गई। फिर बोलता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट है 15,000। तो आपको मालूम है ये तो हमें पार्टनर से लेना पड़ेगा, वी हैव टू राइट ऑफ दिस। तो हम करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना है ये सर? ये है 15,000। और कौन सी रेशियो में? 15,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, ये 6,000, ये 6,000 और ये 3,000। तो लो, दूसरी एंट्री भी खत्म हो गई। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को हमने राइट ऑफ कर दिया। देखो, सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट किया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बैलेंस पड़ा था, उसको डेबिट करके हमने बांट दिया। फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, हमने यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया। आ जाओ, उसके बाद एंट्री नंबर 4 है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000। लो, लिख देता हूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000। ये पैसा पार्टनर्स में बंटना चाहिए, लेकिन अगर कुछ क्लेम नहीं है सर, क्लेम है सर, क्लेम है, वो देखो
क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू ₹50,000। तो ये देखो, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 50,000, और जो बच गया 10,000 वो किसका है सर? वो पार्टनर्स का है। 10,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 4,000, 4,000 और 2,000 किसको? टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। लो जी, ये भी एंट्री खत्म हो गई, वर्कमैन भी बढ़ गया। अब आगे क्या है? इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल, गुडविल का काम हम कर चुके। फर्नीचर, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में भी बोल रहा है, इसके बारे में भी बोल रहा है। तो सुनो, कोई बात नहीं, इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, छोटा सा अकाउंट रिवैल्यूएशन का बनेगा और फिर सारी एंट्रीज को करना पड़ेगा। आओ हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं फटाफट। ये देखो, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, एक एक एंट्री को पढ़ते जाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते जाएंगे। ये कोई बड़ा काम नहीं है। ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड, ये इसकी क्रेडिट साइड। आ जाओ फटाफट। क्या बोलता है? कहता है फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 रिड्यूस टू 30,000, तो लॉस हो गया। फर्नीचर रिड्यूस हुआ तो कितना हो गया? 20,000 से लॉस हुआ। फर्नीचर का लॉस हुआ 20,000 से, ठीक है जी। बुक वैल्यू थी 50,000 और रिड्यूस्ड हो गया 30,000, तो अब 20,000 का लॉस हो गया। कंप्यूटर्स बुक वैल्यू 40,000 टू बी रिड्यूस्ड बाय 10,000, तो कंप्यूटर ख्याल से पढ़ना, कंप्यूटर रिड्यूस्ड बाय 10,000 है, तो 10,000 का लॉस हो गया। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन हम ऑलरेडी कर चुके। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 30,000 वो रीवैल्यूड एट ₹25,000, ये भी लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट का भी लॉस हुआ। तो टू फर्नीचर, टू कंप्यूटर, टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, बात खत्म हो गई। और यहां कुछ है ही नहीं, इस तरफ कुछ भी नहीं है, तो पूरे का पूरा लॉस। 35,000 जो है हमारे पास रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ, और ये लॉस बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर्ड टू ए, बी और सी। कौन से रेशो में सर? ओल्ड रेशो में। 35,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 14,000, ये भी 14,000 और ये 7,000। लो, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन गया। अब इसकी भी जनरल एंट्रीज अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो। यहां फर्नीचर कहां है सर? डेबिट में है। तो जनरल एंट्री करते हुए क्या हो जाएगा? हम एंट्री लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। एंट्री में करते हुए क्रेडिट चला गया, कितना? 20,000, 20,000। फिर मैं बोलता हूं एंट्री करनी बहुत आसान है, बहुत आसान। कंप्यूटर यहां पे कहां है? डेबिट साइड। एंट्री में क्या होगा सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। फिर इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सर हम इसको कंपाउंड एंट्री में नहीं कर सकते क्या? अरे कर सकते हो बाबा, मैं तो आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं, आप एक भी एंट्री बना सकते हो। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना? 5,000। तो जो चीज यहां डेबिट में होती है वो एंट्री में क्रेडिट में आ गई, और डेबिट में क्या आ गया? जिसका लेजर बना रहे हैं। बात खत्म हो गई। तो इधर से ये भी है, ये हमने पैसा उनके अकाउंट से निकाला है, ठीक है नहीं? यहां देखो ए, बी और सी क्या है? क्रेडिट साइड में है, तो एंट्री में क्या हो जाएगा? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना कितना? 14,000, फिर 14,000 और फिर 7,000, और डेबिट में क्या जाएगा? टू रिवैल्यूएशन लॉस। लो जी, कितना सर? 35,000। सारी एंट्रीज हो गई, 1 2 3 4 एंट्रीज ये हुई। ये हमने कैसे की? आफ्टर प्रिपेयरिंग द अकाउंट हमें 35,000 का लॉस आया, 4 एंट्रीज ये की। और यहाँ पे एक गुडविल की ट्रीटमेंट की एंट्री, फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हमारे पास पड़ा था, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट पड़ा था, उसको बांटा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट मतलब एक फिक्टिशियस असेट्स था, उसको राइट ऑफ किया, मतलब पार्टनर से चार्ज किया, और वर्कमैन कंपनसेशन का सेटलमेंट किया। तो 1 2 3 4 एंट्री ये और 4 एंट्री वो, टोटल 8 एंट्रीज क्वेश्चन में हमने कर दी। ये था क्वेश्चन नंबर 38। और एक बार 39 भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में बोलता है अमन, बॉबी एंड चंदनी। ये देखो, अमन, बॉबी एंड चंदनी, ये 3 पार्टनर्स हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5 4 1, 5 4 9 1 10, 5/10,
4/10 और 1/10। ठीक है जी, ये तीन इस रेशो में 5/10, 4/10 और 1/10 इसमें बांटते हैं। ये इनकी ओल्ड रेशो है और न्यू रेशो भी गिवन है। फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली 1/3, 1/3 और 1/3। मैं सबसे पहले न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग निकालता हूँ। सर आप गेनिंग हर बार क्यों निकालते हो सर? बस मेरी मर्जी है, आप चाहो तो कुछ भी निकाल सकते हो। न्यू माइनस ओल्ड करते हैं। 1/3 माइनस 5/10, 1/3 माइनस 4/10, 1/3 माइनस। सर आप ये छोटा छोटा क्यों करते हो ताकि सारा क्वेश्चन आ जाए? भाई ये तो क्वेश्चन ही बहुत छोटा है, इसमें कुछ खास है नहीं। तो लो ये कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 30 और फिर ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 15। इसका भी एलसीएम आएगा 30, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 12 और इसका भी एलसीएम आएगा 30, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 3। ये आया 10 माइनस 5 मतलब -5/30। ये आया -2/30 और ये आया 7/30। तो ये गेन कर रहा है और ये दोनों जो है, ये दोनों अमन और बॉबी ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये पक्का लिखा करो, ये पक्का आप लिखा करो। ये हमने कर दिया पहला। फिर दूसरा क्या करना होता है? दूसरा हमें करना होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आओ सेकंड स्टेप पे चलें, फिर आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ ₹5,000। लो जी, रिवैल्यूएशन का लॉस है, गिवन है रिवैल्यूएशन लॉस 5,000। और क्या बोलता है? द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन वाज वैल्यूड एट ₹120। तो पहले गुडविल का काम करते हैं, फिर इसको बाद में देखेंगे। गुडविल जो है वो है 1,20,000। कौन गेन कर रहा है? ये गेन कर रहा है 7/30। आओ देखें, 1,20,000 इंटू 7 डिवाइड बाय 30, ये आया 28,000। कितना आया? 28,000। तो आओ, ये गेन कर रहा है, चंदनी गेन कर रही है, तो आएगा चंदनी अकाउंट डेबिट 28,000 टू अमन अकाउंट, अमन कैपिटल अकाउंट टू बॉबी कैपिटल अकाउंट। कितना कितना सर निकाल लेंगे सर, हमें मालूम है 28,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 7, ये आएगा 20,000 अमन और ये 8,000। ठीक है जी, आगे बात समझ आप कर जाओगे ना, बहुत बार कर लिया अभी तो क्या समझाना है। लो गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया। फिर रिवैल्यूएशन लॉस है, आओ इसको भी ट्रीट कर देते हैं, इसको भी ट्रीट करें। तो ये रिवैल्यूएशन लॉस कितना है? 5,000 है। इसको कैसे ट्रीट करेंगे? ये तो देना पड़ेगा। अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और ये चंदनी कैपिटल्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है जी, आओ इसको ट्रीट करें। ये कितना है सर? 5,000। ये कौन सी रेशो में देंगे सर? ओल्ड रेशो में। 5,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 10, ये हो गया 2,500। ये हो जाएगा 2,000 और ये हो जाएगा 500। लो इसका भी ट्रीटमेंट हो गया। फाइन, बस इतना सही क्वेश्चन था। द गुडविल हो गया खत्म। उसके बाद क्या बोला है? द फर्म हैड अ बैलेंस ऑफ 20,000 इन जनरल रिजर्व। ओके, एक जनरल रिजर्व भी फर्म के पास है, वो भी 20,000 फर्म के पास पड़ा है। इसे भी बांट देते हैं। आ जाओ, तीसरी एंट्री है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए मतलब अमन, टू बी मैंने बॉबी और टू सी। लो इसे भी बांट दें, ये भी फर्म के पास पड़ा है। तो 30 को बांटे 20,000 को कौन सी रेशो में सर? आप बांट दो पुरानी वाली रेशो में। 20,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 10, ये आया 10,000। फिर 20,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 10, ये आया 8,000। 10 और प्लस 18 और ये आया 2,000। लो ये भी खत्म हुआ। तो हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किया, फिर रिवैल्यूएशन लॉस दिया था उसको हमने रिकवर किया और फिर जीआर दिया था उसका भी ट्रीटमेंट किया। बस और कुछ नहीं था। उसने कहा था शोइंग योर वर्किंग क्लियरेंसी पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो हमने 3 एंट्रीज पास कर दी। ठीक है जी, बात खत्म हो गई। यहां तक के क्वेश्चंस को हमने किया। आप प्लीज क्वेश्चन नंबर 40 को ट्राई करो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 41 से नया वाला टॉपिक होगा जो कि मैं आपको कल खत्म करवा दूंगा और फिर हम परसों से एडमिशन ऑफ पार्टनर की तरफ चल पड़ेंगे। प्लीज बच्चों इसको करते रहो साथ साथ। कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।